जहाँ भी कुंभ होता है एक महा अमृत की धारा गंगा जी में बहती है। हमारे सनातन धर्म में हमारे शास्त्र कितने हैं और शास्त्रों की रचना किसने की है, किस शास्त्र से हमें किस धर्म की व्याख्या, किस विषय में जानकारी होती है। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। जो हमारे नई पीढ़ी भटक रही है, इनको अपने सनातन धर्म की ओर लाना। मैं आज की नई पीढ़ी को, समाज को यही बताऊंगा कि दुविधा अगर किसी के मन में हो तो हमारे शास्त्रों को पढ़ें। जो वेद व्यास जी ने जो शास्त्र हमारे रचना की है, इनको पढ़ें। एक एक चीज निकाल करके बतला रहा हूँ किस प्रकार हमें महादेव की भक्ति करनी चाहिए, क्यों हमारे प्रभु को महादेव कहा गया है, क्यों हम श्रावण के महीने में भगवान शंकर की पूजा करते हैं, क्यों महाशिवरात्रि मनाई जाती है। एक एक चीज मैं बतला रहा हूँ। कुंभ स्नान करने का मतलब, आपने जिसने कभी जीवन पर्यंत स्नान, गंगा स्नान नहीं किया हो और कुंभ में स्नान कर ले तो 12 साल का स्नान करने का उसको फल प्राप्त हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय हम लोग हैं रामनगर में, राम मंदिर में, और हमारे साथ हैं रामनगर राम मंदिर के मुख्य पुजारी श्री कैलाश चंद जी। और यहां पर शिव पुराण का कार्यक्रम चल रहा है। उससे क्या मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि लाखों लोग यहां पर आ रहे हैं इसको सुनने के लिए, तो क्या मैसेज यहां से कैलाश चंद जी दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका और तमाम लोगों का जो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मैसेज आपकी तरफ से यहाँ से जा रहा है शिव पुराण के जरिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, आप यहाँ पे आए। शिव महापुराण कथा श्री राम मंदिर रामनगर रुड़की में चल रही है और ये आज के समाज के लिए, आज के बच्चों के लिए खास तौर पे बहुत बड़ा मेरा एक उद्देश्य है। जो हमारे नई पीढ़ी भटक रही है वो कथा में आ रहे हैं और कथा के माध्यम से अपने सनातन धर्म को जान रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में हमारे शास्त्र कितने हैं और शास्त्रों की रचना किसने की है, किस शास्त्र से हमें किस धर्म की व्याख्या, किस विषय में जानकारी होती है। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। जो हमारे नई पीढ़ी भटक रही है, इनको अपने सनातन धर्म की ओर लाना और सनातन धर्म की मुख्य हमारे हिंदुत्व धर्म क्या है, इसका विशेष मेरा एक महत्व है, इनको जानकारी देना। क्या यहाँ पर जितने लोग आते हैं, जिन नई पीढ़ी की आप बात कर रहे हैं, क्या सवाल जवाब का दौर भी होता है कि वो सवाल पूछते हैं, आप उनके सवालों के जवाब देते हो, या पर्सनली आप सॉल्व करते हो उन सवालों को? क्या ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ होता तो, लेकिन मैं मन के भाव लोगों के, आजकल की जो पीढ़ी है ना, उनके मन के भाव को जानते हुए आजकल जैसे लोग भटक रहे हैं, उनके प्रश्नों के, आज के व्यक्तियों के आज के मन में क्या भाव, क्या प्रश्न उठ रहा है, मैं खुद ही ऐसे प्रश्न उठाता हूँ। उनके प्रश्नों के, मन की वृत्तियों को जानते हुए उनके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। किस प्रकार आज को हमें किस दिशा में चलना चाहिए, कैसे हमें भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, किस प्रकार हमें जल चढ़ाना चाहिए, पूजन का महत्व क्या है, पूजन की विधि क्या है, ये सब मैं लोगों को बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बारीकी में। अच्छा, क्या दुविधाएं आप देखते हैं आज की ये जो पीढ़ी की आप बात कर रहे हैं, क्या दुविधा चलती है उनके मन में? किस चीज़ की दुविधा आप देखते हैं? क्योंकि हम भी लोग देखते हैं तो करियर को लेके बहुत चिंतित रहते हैं, तो कोई अलग दुविधा जो आप बताना चाहें, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें कि अगर कोई दुविधा हो तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको? देखो, मैं आज की नई पीढ़ी को, समाज को यही एक बताऊंगा कि दुविधा अगर किसी के मन में हो तो हमारे शास्त्रों को पढ़ें। जो वेद व्यास जी ने जो शास्त्र हमारे रचना की है, इनको पढ़ें। सारी सुविधा और दुविधा जो है, जो लोग सुविधा चाहते हैं, जिस दुविधा में पड़े हुए हैं कि मन के अनुरूप उनको सुविधा नहीं मिल रही है, यदि शास्त्रों का अध्ययन करोगे सारी दुविधा दूर हो जाएगी। और हमारे शास्त्र में सारे तर्क, सारी दुविधाओं के उत्तर इस शास्त्रों में भरे हुए हैं। अगर शास्त्रों का हम अध्ययन करेंगे, रामचरितमानस पढ़ो, भगवत गीता को पढ़ो, उसको श्रवण करो, तो सारी दुविधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। अच्छा, ये कब तक चलेगा यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, जो आप लोगों को बता रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा? और जो लोग नहीं आ पाए हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? देखिए, यहाँ पे श्री शिव महापुराण 2 तारीख से प्रारंभ हो चुका है और 8 तारीख को इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। आज चतुर्थ दिवस हो चुका है। जो लोग इस कथा श्रवण करने के लिए इस कथा मंडप में नहीं पहुँच पाए हैं, उनके लिए मेरा एक ही कहना है कि आप लोग आएँ और भगवान शंकर की जो मैं ये कथा सुना रहा हूँ, एक एक चीज़ शिव महापुराण से, लिंग पुराण से, स्कंद पुराण से एक एक चीज़ निकाल करके बतला रहा हूँ। किस प्रकार हमें महादेव की भक्ति करनी चाहिए, क्यों हमारे प्रभु को महादेव कहा गया है, क्यों हम श्रावण के महीने में भगवान शंकर की पूजा करते हैं, क्यों महाशिवरात्रि मनाई जाती है, एक एक चीज़ मैं बतला रहा हूँ। और यही मेरा उद्देश्य, सबको, हमारे हिंदुत्व धर्म को सबको
नई पीढ़ी को खास तौर पे जो भटक रही हैं, जो दुविधा में, सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म क्या है, इसकी व्याख्या क्या है और शास्त्रों को पढ़ने से क्या ज्ञान की क्या प्राप्ति होगी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, जब भी आपसे मिलते हैं तो आप कोई ना कोई ज्ञान की बात हमें बताते हैं और दर्शकों को बताते हैं। कुंभ भी अभी चल रहा है, तो कुंभ के बारे में भी अगर आप कुछ कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर प्रश्न। आज मैंने आज की कथा में कुंभ का ही विषय रखा था। लेकिन मैंने नहीं सुना था, लेकिन मैंने आपसे पूछा। बहुत अच्छा हेमंत जी आपने पूछा। कुंभ ये महापर्व हरिद्वार में चल रहा है। 4 जगह ये कुंभ होता है 12-12 साल में। और ये हरिद्वार में जो कुंभ है, ये गंगा स्नान करने का बड़ा महत्व होता है कुंभ में। एक माह कहते हैं, हमारे श्री शिव महापुराण में बताया गया, जहाँ भी कुंभ होता है 1 माह अमृत की धारा गंगा जी में बहती है। इसको स्नान, इसको कुंभ स्नान इसलिए इसके लिए कहा गया है। यहाँ पे अमृत का कलश रखा गया था हरिद्वार में, गंगा में, जहाँ पे गंगा हरि की पैड़ी का स्थान है, उस ब्रह्म कुंड के पास अमृत का कलश रखा गया और वहाँ पे स्नान करने का बड़ा महत्व है। सभी देश प्रदेश वासियों से मेरा अनुरोध है, आप सभी लोग आए और कुंभ स्नान करें। कुंभ स्नान करने का मतलब, आपने जिसने कभी जीवन पर्यंत स्नान, गंगा स्नान नहीं किया हो और कुंभ में स्नान कर लें तो 12 साल का स्नान करने का उसको फल प्राप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। और गुरुजी ने जो भी बात कही है वो बहुत बेहतर कही है, सबको अपने जीवन में शायद अप्लाई करनी चाहिए और जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसको एक बार पढ़ना चाहिए। और कुंभ के बारे में भी आज कहा कि कुंभ में जाना चाहिए और स्नान करने से जितने भी अच्छा हो सकता है आपके जीवन में वो करना चाहिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को और पेज को फॉलो कीजिए। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कैमरा पर्सन जय के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क। शुक्रिया।